किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पर 2 रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट, करंट डिवीज़न रूल एंड सेकेंड, वोल्टेज डिवीज़न रूल। करंट डिवीज़न रूल एंड वोल्टेज डिवीज़न रूल, ये रूल कैसे यूज होंगे? देखो, फर्स्टली अपन समझेंगे करंट डिवीज़न रूल। करंट डिवीज़न रूल यूज होगा पैरेलल सर्किट में, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है एंड करंट डिफरेंट होती है। सपोज करो ये पैरेलल सर्किट है और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है V। टोटल करंट जा रही है I, इधर अपने पास I1, I2, I3, रेजिस्टेंस R1, R2, R3। अब इसका शॉर्टकट मेथड ये है, अगर अपन को ईच रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इनमें वोल्टेज की वैल्यू अगर अपन को पता भी नहीं हो तब भी अपन इन करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके थ्रू? अगर अपन को टोटल करंट की वैल्यू पता हो और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो। तो करंट डिवीज़न रूल से होता है अपने पास, किसी रेजिस्टेंस में जो अपन को जो करंट फाइंड आउट करनी है I1, ये होगा टोटल करंट, इनटू R1 में करंट फाइंड आउट करनी है तो 1/R1 अपॉन जितने भी रेजिस्टेंस है उनका अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सेम एज I2, ये हो जाएगा टोटल करंट इंटू 1/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे ही हो जाएगा अपने पास I3 इक्वल टू I इंटू 1/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये एक अपने पास शॉर्ट ट्रिक्स है डायरेक्ट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की। देखो, ये एक पैरेलल सर्किट है, इसमें अपन को I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिना वोल्टेज को यूज किए। टोटल करंट अपन ने लास्ट वीडियो में निकाला था 1.2, तो यहाँ से I1 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू 1/R1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो I1 ये हो जाएगा 1.2 इंटू 1/40 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/20। ये बन जाएगा I1 इक्वल टू 1.2 इंटू 1/40 अपॉन, इसको सोल्व करने पर 4/40। अब यहाँ पर इस 40 से 40 कैंसिल एंड 4 से ये कैंसिल हुआ अपने पास 0.3 टाइम्स, डायरेक्ट आ गया 0.3 एम्पियर। I2 भी सेम ऐसे आ जाएगा, इसमें 1/R2 R2 की वैल्यू भी 40 और सेम अपने पास ये I2 की वैल्यू भी ऐसे ही आ गई 0.3। अगर I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो I3 ये 1/R3 R3 की वैल्यू 20, ये हो गया 20। यहाँ पे ये बन जाएगा अपने पास I3, ये होगा 20, तो इससे अपने पास इस 20 से ये 40 जाएगा 2 टाइम्स और इस 4 से 1.2 0.3 टाइम्स गया। तो यहाँ पे जो अपने पास इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा I3 इक्वल टू 0.3। अब देखो, ये 1 अपॉन फिर 1 अपॉन, तो ये ऊपर आ जाएगा इंटू 2, ये हो गया 0.6 एम्पियर। तो शॉर्ट ट्रिक मीन्स बिना वोल्टेज का यूज़ किए करंट की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही नेक्स्ट अपन देखेंगे वोल्टेज डिवीज़न रूल। वोल्टेज डिवीज़न रूल अपने पास अप्लाई होता है सीरीज कनेक्शन में, बिकॉज इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज इज डिफरेंट एंड करंट इज सेम। तो सपोज करो अपने पास ये सीरीज
कनेक्शन है, ये वोल्टेज V, R1, R2, R3, टोटल करंट I जा रही है। सपोज करो ये वोल्टेज इनमें डिवाइड हो गया V1, V2, V3। अब अगर अपन को टोटल वोल्टेज पता है एंड R1, R2, R3 की वैल्यू पता है तो V1, V2, V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बिना करंट को यूज़ किए। वो होगा V1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट डिवीजन में 1 अपॉन था क्योंकि वो पैरेलल कनेक्शन था। पैरेलल कनेक्शन में इन्वर्स में आता है एंड सीरीज कनेक्शन में डायरेक्ट आता है। V2 इक्वल टू V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड ऐसे ही V3 इक्वल टू V इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 रेजिस्टेंस है तो 3 आ गया, 4 है तो 4 आ जाएंगे। ऐसे ही करंट में भी 3 के लिए लिया था, अगर 2 के लिए लेते हैं तो 2 तक आ जाएगा, 3 है तो 3 तक आएगा, 4 है तो 4 तक आएगा। ये एक सीरीज सर्किट है, इनमें R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 15 ओम। इस आई को यूज़ किए बिना अपन को V1, V2, V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टोटल वोल्टेज है 12। तो V1 कैसे निकलेगा? V1 हो जाएगा V1 इक्वल टू V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। सो V1 इक्वल टू V की वैल्यू 12 इंटू R1 5 अपॉन R1 प्लस R2 R3 5 प्लस 10 प्लस 15। V1 इक्वल टू 12 इंटू 5 अपॉन 30। 12 से 30, 3 से 4 टाइम्स, 3 से 10 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल 2 टाइम्स। V1 इक्वल टू 2 वोल्ट। ऐसे ही V2 इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा R2 की वैल्यू 10, ये अपने पास 10, ये 30, 12, ये कैंसिल और 3 से 12 4 वोल्ट। सेम एज V3 R3 की वैल्यू 15, ये अपने पास 15 से 30 कैंसिल 2 टाइम्स, 12 है एंड 2 से 12 6 टाइम्स। तो ये V3 हो जाएगा 6 वोल्ट। थैंक यू।